विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे अगर खुदा चाहे तो हम जीवित रहेंगे तो जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करेंगे, अगर खुदा चाहे। चाहे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, अगर प्रभु चाहे तो हम अपने जीवन को जिएंगे और जीवन के सारे उद्देश्य पूरे करने पाएंगे, अगर प्रभु चाहे। तो फिर वो दर्शन की बात जो बताई जाती है कि नेगेटिव मत बोलो, कमिटमेंट रखो, पक्का बोलो, ऐसा होगा ही होगा, जो कोई शक करेगा उसके साथ नहीं होगा, बोलो ऐसा ही होगा। अब सोच के देखिए, यहां जितने लोग बैठे हैं वो ये बोलना शुरू कर दें कि 2024 में मैं जमशेदपुर का मेयर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो मेयर की कुर्सी तो एक ही के पास जाएगी, तो एक कुर्सी पे आएगी कि ऊपर बैठेंगे सब? नहीं। एक दिन प्रभु के एक जो दो चेले थे, उनकी मम्मी आई और आकर के कहने लगी, हे प्रभु ऐसा करिए कि मेरे जो दो बेटे तुम्हारे साथ है ना, एक तुम्हारे दाहिने बैठे और दूसरा तुम्हारे बाएं बैठे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमने मांगा है तो तुम्हें दूंगा जरूर बेटा, जो भी ऊंची पदवी मांगता है मैं उसे दे देता हूं। ऐसा बोला यीशु मसीह ने। मालूम है क्या बोला यीशु मसीह ने? चलो मत्ती 20:20 पढ़ दो जल्दी से। मत्ती 20:20, मत्ती 20:20, हाँ जी, मत्ती 20:20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम मांग क्या रही हो। जो हाँ। कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? हाँ। आगे? उन्होंने उससे कहा, हाँ, पी सकते हैं। पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, सुनिएगा, यीशु ने कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, हाँ, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर आगे? जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। इसका मतलब क्या है? ये वाला पद, ये वाला सम्मान, इसको क्या करना चाहिए? खुदा बाप, तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? बजाय इसके कि मैं वहां पद बैठ करके दिखाऊंगा, हमें यह कहना चाहिए, प्रभु अगर तेरी मर्जी होगी तो हम ये काम या वो काम भी करेंगे। अगर तेरी मर्जी होगी तो हम ये काम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हे प्रभु अगर तेरी मर्जी होगी तो ही सफल हो। ये बिल्कुल मत ठान करके बैठना कि मैं बबली को पाके रहूंगा। कोई है तो नहीं बबली? ये दिमाग में ठान करके मत बैठना मैं बबली को पाके रहूंगा। पता चला बबली किसी बबलू को पाना मांग रही हो, तो काहे को तुम किसी दूसरे के पाने की इच्छा को तोड़ करके अपनी इच्छा स्थापित करना चाह रहे हो? उसमें करना क्या चाहिए? प्रभु अगर तेरी मर्जी हो। पर यही तो प्रॉब्लम है, हम सबको ऐसा ईश्वर चाहिए जो अपनी मर्जी हम पे ना समझाए, हमारी मर्जी सुने और पूरा कर दे। हमें चिराग का जिन्न चाहिए, समझ रहे ना? एकदम से घिसा, हे प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। 3 तरीके की प्रार्थना जो पादरी ने बताई थी, पहले अपने पापों को कन्फेस करना, फिर मुंह से धन्यवाद देना और फिर अपने विनती निवेदन करना। हमने तीनों पॉइंट कर लिए प्रभु जी। एकदम से प्रभु प्रकट हुए और बोले, बोल मेरे आका क्या चाहिए? हमें ऐसे ही लगता है ईश्वर ऐसा ही है। हमने भी उसे बोल दिया, प्रभु मुझे ये वाला जीवन चाहिए, मेरा वो वाला जीवन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, उसका मन परिवर्तित हो जाए, उसका मन परिवर्तित हो जाए। प्रभु जी वो मुझे नहीं मानती है बिल्कुल भी, उसका मन परिवर्तित हो जाए, वो मुझे मानने लगी। तो प्रभु बोले, उसने भी प्रार्थना करी थी और उसने मेरे लिए प्रार्थना मुझसे ये करी है कि उस मेरा मन परिवर्तित हो जाए कि मैं उसको ना मांगू। तो बता मैं क्या दूं? तू मांग रहा है कि उसका मन परिवर्तित हो जाए, बबलू मांग रहा है कि बबली का मन परिवर्तित हो जाए बबलू के लिए, और बबली ऑलरेडी प्रार्थना कर चुकी, प्रभु बबलू मेरे जीवन से निकल जाए। तो बता किसकी मानूं मैं? ईश्वर ऐसा नहीं है कि चिराग के जिन की तरह जो मांगा वो दे देगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर जो मांगा है आपने शुरुआत में वो मिल जाए तो आपके लिए बहुत नुकसान होता।
मुझे मालूम है सारे शादीशुदा ही लोग हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो मांगा था अगर वो मिल जाता शुरुआत में, बचपन में, पता नहीं क्या मांग लेते। कुछ सहूर भी नहीं है मांगने का, जो सही भी है या नहीं है वो मांग करके बैठे हुए हैं, जो बाद में नुकसान करेगा वो मांग करके बैठे हुए हैं। तो ये तो प्रभु का धन्यवाद है वो नहीं मिला, नहीं तो आज ऐसे थोड़ी खड़े होते। नहीं, कुछ गलत कह रहा हूं? ये सब ने एक को छोड़ करके ये सब शादीशुदा बैठे हुए हैं, इधर वाले भी ये शादीशुदा बैठे हुए हैं, इधर एक है और दो, हाँ इधर ये, और पीछे भी कुछ लोग हैं। सब चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए। बचपन में पता नहीं क्या क्या मांग लिया, एक मां ने क्या प्रार्थना कर ली, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तो प्रभु बोले आमीन। सही है? नहीं, कितनी बार आपने पता नहीं क्या क्या मांग लिया। सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलना चाहिए आपको। उड़ाऊ पुत्र ने मांगा और पिता ने दे दिया, वो उसकी बर्बादी का कारण हुआ था। नहीं, जो कुछ उड़ाऊ पुत्र ने मांगा, बाप ने कहा मुझे मालूम है तेरे नुकसान का कारण है, लेकिन अगर तू जिद कर रहा है तो ले और जाकर देख ले। तेरे इन संपत्तियों के सहारे तेरा जीवन नहीं चलेगा, तेरा जीवन मेरे सहारे चलेगा। और इसलिए हमें यह लगता है कि हम जो चाह लेंगे, हम जो मांग रहे हैं, हम जो प्लान बना रहे हैं वो सबसे बेस्ट होगा। नहीं होगा। तुमको ये समझना चाहिए कि तुम्हारे मन की मुरादें पूरी चाहे हो ना हो, उसके मन की मुरादें तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो, यह सबसे बेस्ट होगा। किसी ने मुझसे पूछा आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर का प्लान या हमारी फ्री विल? मैंने कहा जब से प्रभु को जाना है मैंने, अब मुझे अपनी फ्री विल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी इच्छा कई बार गलत हो जाती है, मेरी इच्छा परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध हो जाती है। मुझे परमेश्वर की योजना ही चाहिए कि तू क्या चाहता है प्रभु। हे प्रभु मुझे बता मैं कैसा क्या हूं, अनित्य हूं, मैं कितना अनिश्चित हूं, मैं आज ऊंचे पर हूं कल नीचे पर हो सकता हूं, ताकि मेरा भरोसा किस पर हो, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा हो। हम दोबारा आएंगे भजन संहिता 39 में, उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है। देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। हाँ। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं, तो भी व्यर्थ ठहरे। इसलिए बाइबल में लिखा है जो अपने आप को समझता है वो स्थिर है, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसका मतलब स्थिर लोग भी गिर सकते हैं। अपने बगल वाले से बोलिए अपने ऊपर घमंड ना करना, कोई भी गिर सकता है, स्थिर लोग भी गिर सकते हैं। फिर से पढ़ो इस पद को, देखो क्या कह रहा है। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। आप मुझे बताइए, एक देश के सबसे मजबूत व्यक्तित्व को एक दिन में उसके अपने ही गार्ड ने खत्म कर दिया, जिसके हाथ में देश की पूरी सुरक्षा है, सारे सैनिक हैं, जल थल सब कुछ है, वायु उसकी सारी सेना है, उसके अपने गार्ड ने ही उसको गोलियों से छलनी कर दिया। सब मनुष्य कैसे अस्थिर है। किसको मालूम था कि अपने ही लोग धोखा देके चले जाएंगे। बिल्कुल अपने ऊपर घमंड मत करना, अपनी किसी चीज पे घमंड मत करना, क्योंकि सब मनुष्य कैसे अस्थिर हैं। फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। सब लोग पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा इस पद को। रेडी? निकाला है आपने? जोर से पढ़िएगा इस पद को। कौन सा पद है ये? 5 का दूसरा हिस्सा। 5 का दूसरा है, या 5वां पद पूरा पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 स्टार्ट। देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। वो कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी।
उनकी स्थिरता मुझे कुछ नहीं दे पाएगी जब तक खुदा ही ना चाहे तो। एक दिन एक पापा चाहते थे, अपने बड़े बेटे के सर पर मुकुट देखना चाहते थे, लेकिन कितने चाहने के बावजूद उनके बड़े बेटे के सर पे मुकुट नहीं आया। मालूम है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यिशै के बेटे अबीनादाब की। पापा चाहते थे कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसके सर पर मुकुट आए, लेकिन परमेश्वर ने मुकुट किसके लिए रख छोड़ा था? दाऊद के लिए। क्या दाऊद को मिला या उसके सबसे बड़े भाई को मिला? दाऊद को मिला। सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों ना हो, वो क्षण भर के हैं, वो गिर सकते हैं, हार सकते हैं। पापा चाह लें आपको उठाना तो शायद उठा ना पाए, पर अगर पापा ना चाहें आपको उठाना और खुदा उठाना चाहे तो जंगल से भी बुला करके आपको उठा देगा। हालेलुया। जहां कोई आपको पूछ नहीं रहा है वहां से आपको बुलवाया जाएगा। भविष्यद्वक्ता आपका इंतजार करेगा, लोग आपका इंतजार करेंगे। सोच के देखिए, सब लोग भविष्यद्वक्ता का इंतजार करते थे क्योंकि पूरे देश में राजा भी एक हुआ करता था और उस जमाने में भविष्यद्वक्ता भी एक हुआ करता था। तो पूरे नेशनल जिसको प्रॉफिट बोला करते थे, उसका इंतजार हो रहा है। सैमुअल पहला प्रॉफिट ऐसा है जिसको प्रॉफिट के नाम से पुकारा जा रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं, आएगा 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 आएगा। और यहां सैमुअल वेट कर रहा है, आएगा आएगा आएगा। राजा तक सैमुअल से कहता था, मैं तेरे बगैर भेंट नहीं चढ़ा सकता, तू मेरे साथ चल, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। जब सैमुअल आया है तब जाके भेंट चढ़ाने का काम शुरू हुआ है। और यहां जिसका सब इंतजार करते हैं वो एक छोटे से लड़के का, जिसके कपड़ों से महक आ रही है, जिसके पास पसीने की बदबू आ रही है, जिसके कपड़ों से भेड़ की महक आ रही है, वो पूरे दिन भर डामाडोल इधर उधर डोलता रहा है। वो लौट करके आया है तो उसे पता चला पूरा घर और उस देश का सबसे जाना माना आदरणीय भविष्यद्वक्ता उसका इंतजार कर रहा है। जब आपके लिए खुदा ने प्लान बनाया है ना, तो लोग आपका इंतजार करेंगे कि ठीक समय पर आओगे तो मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। हालेलुया। ये मुकुट पापा की इच्छा से आपके ऊपर नहीं आएगा, पर जीवते परमेश्वर की इच्छा से ही आपके ऊपर आएगा। अपने ऊपर भरोसा छोड़ दो, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रखो। बहुत से लोग कहते हैं ना आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं ये कहना मांग रहा हूं, पवित्र आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जरूर होना चाहिए, पर अपनी शक्ति पर नहीं, क्योंकि अपने आप में भी कभी फेल हो जाओगे, लेकिन उसकी सामर्थ्य से पास हो सकते हो। वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है उसी को। हाँ, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता, स्थिर मनुष्य भी छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। सचमुच वे व्यर्थ में घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, वो धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। पर उसे नहीं जानता कि कौन लेगा, इसे लेगा कौन। वो जमा करके रखा है, उसे लग रहा मेरे बेटे का इससे घर बसेगा, पर उसे मालूम नहीं कि उसके बेटे की जिंदगी में एक ऐसा बवाल आ गया, ऐसी समस्या आ गई कि सारा धन उसका जाता रहा। कहीं थाने में चला गया, कहीं अस्पताल में चला गया, कोर्ट कचहरी में चला गया, या उसके अपने जुए में चला गया। वो गंदे स्वभाव का निकला तो उसने सब बर्बाद कर लिया। आपको मालूम है इंग्लैंड में एक आदमी ने 2 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीती थी। आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। 2 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड का मतलब 10 लाख इंटू 100, 20 करोड़ की 20 करोड़ की लॉटरी जीती थी। और लॉटरी से पहले वो अस्पतालों में पोछा लगाया करता था। जब लॉटरी जीती उसके 2 साल के बाद वो फिर से उसी अस्पताल में पोछा लगाने की नौकरी मांगने गया, सिर्फ 2 साल में। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है संपत्ति सदा रहती नहीं है, राज मुकुट सदा बना नहीं रहता। एक बेवकूफ आदमी होगा, उसको सब कुछ दे दीजिए, वो सब कुछ चंद दिनों में बर्बाद कर देगा।
और इस आदमी ने यही किया। 20 करोड़ की लॉटरी लगी थी। 2 साल में 20 करोड़ बर्बाद करने के लिए भी एक बर्बाद दिल चाहिए होता है, नहीं? 20 करोड़ बहुत है, बर्बाद कर दिए इस बंदे ने। मतलब इससे पूछना पड़ेगा, यार तुम बर्बादी की पराकाष्ठा हो, मतलब कैसे करते हो ये बताओ। संपत्ति भी आपका सहारा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आपको मालूम ना हो संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए तो वही संपत्ति आपके लिए नुकसान बन जाएगी। किसी के हाथ में 2000 दीजिए, वो अगर बुद्धिमान निकला तो उस 2000 का ऐसा इस्तेमाल करेगा कि उसको 20,000 बना लेगा, और दूसरे के हाथ में 20,000 दीजिए और वो 20,000 को अगले 2 दिन में 2000 बना देगा। जो आपके हाथ में है उससे मतलब नहीं है, मतलब यहां पर है। और इसलिए अच्छे अच्छे लोग जो हैं संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी बर्बाद कर देंगे, पद पात प्राप्त करने के बाद भी अपना सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है मेरी उम्र नहीं, सबसे बड़ी चीज यही है मेरे बड़े बड़े लोग जिनसे मैं जानता हूं सब मनुष्य अनित्य है। सबसे बड़ी चीज है मेरी धन संपत्ति नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है? अंत की बात यह है, यहोवा पर भरोसा रख और अपनी उसकी आज्ञाएं जीवन भर माना कर। सबसे बड़ी बात यह है। अंतिम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सभोपदेशक की तरफ जाएंगे। हाँ, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बात जो हूँ, हे प्रभु मैं किस चीज का इंतजार करूं अब? हाँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी। इसी चीज ने दाऊद को दाऊद बनाया है। सब कुछ करके उसने बेवकूफी देखी, लेकिन खुदा पर आस्था नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी गिरी दशा में परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है। कह रहा मैं सब कुछ देख चुका हूं, मैं लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं, मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा, उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा। एक अनुभव के बाद वो बहुत सी चीजें बता रहा है, और यहां पर अपनी जवानी के दिनों में भी कह रहा है मेरी आशा तो तुझ पर है, मेरी आशा तुझ पर है। जब कोई आपसे पूछे क्या करोगे, मैं प्रभु का काम करूंगा परमेश्वर की सहायता से। क्या बनोगे? IAS बनूंगा परमेश्वर की सहायता से। बिना परमेश्वर का नाम लिए, बिना परमेश्वर की सहायता मांगे इस संसार में तुम सांस भी नहीं ले सकते। वो जिस दिन चाह लेगा तुम्हारी सांस तुमसे ले लेगा, और जिस दिन चाह लेगा वो मुर्दा बदन में भी अपनी सांस डाल देगा। अब मैं चाहता हूं कि सभोपदेशक उसके 12वें अध्याय उसके पहले पद, बल्कि 11वें अध्याय उसके 9 पद से लेके 12वें अध्याय उसके पहले पद तक पढ़ेंगे। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसा आंखें तुझसे कह रही हैं, ये देखना चाहते हो, ये करना चाहते हो, जाओ करो। परंतु ये जान रख, आखिर में एक परंतु वो सेड़ी दिया। जो मन करता है करो, जहां जाने का मन करता जाओ, लेकिन ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक जवान आदमी का भी न्याय होगा भाई। कम से कम ये तो समझो हम जवान हैं, अब क्या करें? अब जवानी में हो गई, हमसे गलती हो गई, हम क्या करें? जवानी में तो सब कर जाते हैं, माफ करना बच्चों, न्याय तो सब चीजों का होगा। अगर परमेश्वर तुम्हारे देने के कारण तुमको आशीष दे रहा है कि तुमने 10,000 प्रभु के लिए खर्च कर दिए, तो प्रभु से कह रहे प्रभु मैंने इतना खर्च किया, मुझे देख। प्रभु देख, कह रहा हाँ देख रहा हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। 10,000 के बदले उसने 1 लाख दे दिया। अब आपसे यह भी कहना मांगता हूं, अगर वो आपके पुण्य देख रहा है तो आपके पाप भी देख रहा है। ये याद रख, एक एक चीज का हिसाब होगा। जो तूने अपनी मां को गंदी तरह से बोला उसका हिसाब लिया जाएगा, जो तूने अपने बाप का अनादर किया उसका हिसाब लिया जाएगा। ओ मैं भूल गया उस चीज को। नहीं, ईश्वर नहीं भूला है, ईश्वर नहीं भूला। जवानों का भी न्याय होगा। अपने बगल वाले से बोलिए तुम्हारा भी न्याय होगा, इसलिए डरना चाहिए। न्याय होगा कि नहीं होगा? फिर से बताइए, न्याय होगा कि नहीं होगा? शैतान आपको क्या बताएगा? तुम ना मरोगे, यही बताया था ना। इसका मतलब क्या? कोई न्याय नहीं होगा। खुदा खुद जानता है तुम उन्नति उन्नति उन्नति, तरक्की 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 और तरक्की करते जाओगे, कोई न्याय नहीं होगा। झूठ बोल रहा है शैतान।
और जितने लोग ये प्रचार करते हैं कि तुम्हारी सिर्फ पाप करते रहो, कुछ करते रहो, तरक्की 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 होती जाएगी, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जितने लोग एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी प्रचार कर रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। न्याय होगा। क्या लिखा हुआ है? परंतु ये याद रख, आगे, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा इन सब न्याय बातों के विषय में परमेश्वर, इन सब बातों के विषय में, बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तुमने जो कुछ अपनी मस्ती के लिए किया है, कितना सही कितना गलत, इसका भी न्याय होगा। तुम्हें पैसे मिल गए, फिर तुम किस तरीके की मूवी देखने गए, ये सब के विषय में भी न्याय होगा। तुमने अपने फोन पर क्या देखा, क्या भेजा, इन सब के विषय में न्याय होगा, आपका भी और मेरा भी। परमेश्वर न्यायी है, याद रखिए, परमेश्वर न्यायी है। आपको मालूम उन्होंने दानियल का नाम क्यों बदला था? अनन्या, मिशाएल, इन सब का नाम क्यों बदला था? क्योंकि इन सब के नाम में खुदा जुड़ा था, और इसलिए वहां के लोगों ने उनका नाम बदला। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। खुदा न्यायी था, दानियल का मतलब ही होता है परमेश्वर न्यायी है, गॉड इज जज। खुदा न्यायी था, वो न्याय आगे भी करेगा। उसने इसराइल को गुलामी में पहुंचाया क्योंकि न्याय किया, और इसराइल को यहां से निकाल लेगा, वो न्याय करेगा। वो न्यायी परमेश्वर है, न्याय संगत सारे काम करेगा। आप घर में बैठे रहो, प्रभु मुझे बरकत देना, प्रभु मुझे बरकत देना, प्रभु मुझे बरकत देना। प्रभु आपने कहा चिड़िया खिलाती, चिड़िया को मैं खिलाता हूं, तुमको भी खिलाऊंगा, मुझे खिलाना। और फिर बाद में कहेंगे पता नहीं मैं इतनी दुआ करता हूं फिर भूखा क्यों रह जाता हूं। आपको मालूम, चिड़िया अपना सवेरे उठती है और अब सवेरे उठ करके ची 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 करके फिर से सो जाती है ना, और कहती भेजो भेजो, खाना भेजो। नहीं, कोई चिड़िया आपने देखा है डिप्रेशन में बैठी हुई अपने घोंसले में, निराश है, वो हर दिन उठती है, निकल करके बाहर जाती है और खोजती है। कहां खोजती है? खाना खोजती है। कभी अपना लकड़ा के घर पे चली गई, तो कभी अपना सोरेन के घर पे चली गई, कभी डिसूजा के घर पे चली गई, किसी के खेत में चली गई। चिड़िया कहां जा रही हो तुम? खाना बटोरने जा रही हो। अरे तुमने तो चहचहा करके प्रार्थना करी है। अय्यूब में ऐसा लिखा है, कौवे निराहार उड़ते हुए परमेश्वर की दुहाई देते हैं। तो हे कौवा, तू तो परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, फिर उड़ क्यों रहा है? हाँ, मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा हूं, लेकिन मुझे दौड़ दौड़ करके जाना और मेहनत करना जरूरी है। घर में बैठे बैठे अपना सोच रहे प्रभु बरकत देगा, प्रभु मुझे पास करवा देना है, प्रभु मुझे पास करवा देना, और ये भी नहीं मालूम कि 6 दिन बाद इम्तिहान का है, मुझे पास करवा देना। प्रभु में फर्स्ट आना चाहिए। बोले जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ मांगो तो तुम्हें दे दूंगा। उसने ये बात बेवकूफों के लिए नहीं कही है, उसने बात विश्वासियों के लिए कही है। विश्वासी क्या करता है? मेहनत करता है। तू अपनी पसीने की कमाई खाया करेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते होगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत करोगे तो परमेश्वर न्यायी है, इसका फल आपको जरूर जरूर से देगा। हर एक दिन निकला करो, हर दिन उड़ा करो। जितने लोगों के पास नौकरी नहीं है, हर दिन निकला करो कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार गए किसी कंपनी में, ये मेरी चॉइस की कंपनी है, मुझे फैशन बहुत अच्छी लगती है और ये फैशन के सामान बनाती है, मैं इसी कंपनी में काम करना चाहती हूँ, खुदा मुझे इसी कंपनी में काम दिलाएगा। दिलाएगा, हो सकता है 4 साल तक दिलाए, पर 4 साल बाद दिलाए, पर इस 4 साल तक क्या करोगे तुम? क्यों ना हम आगे निकलें और काम करें। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय है। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। भाई से क्या बोला, मां से क्या बोला, किस तरीके के वादे करे, तुम किस तरीके के सामान खाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसा नशा करते हो, इन सब के विषय में तुम्हारा न्याय होगा। मैं कोई लल्लो चप्पो की बातें तुमसे नहीं कहना मांगता। और एक चीज और ध्यान से सुनना, क्योंकि जीवन अनित्य है, अनिश्चित है, हमें यह भी नहीं मालूम इस संसार का हमारा आखिरी अध्याय किस उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ लोग मंदिर गए थे भेंट चढ़ाने के लिए, उन पर गुंबद गिर गया और 18 लोग मर गए। क्या गलती थी? समय आ गया था।
अगर पश्चाताप करे हुए नहीं होंगे, अगर धार्मिकता का जीवन जीते नहीं होंगे, तो कोई मालूम भरोसा नहीं, कुछ नहीं मालूम क्या होगा। अगर तुम भी पश्चाताप ना करोगे तो इसी रीति से नाश होगे। और इसलिए इस बात के साथ आपको छोड़ना मांगता हूं 12वें अध्याय में आकर के वो क्या कहता है, सबोपदेशक के 12वां अध्याय उसके पहले पद से। अपनी जवानी के दिनों में हाँ, अपने सृजनहार को स्मरण रख। अगर तू चाहता है कि आने वाले दिनों में एक आशीष का समय हो, तो अपनी जवानी के दिनों में किसको स्मरण रख? सृजनहार को। क्या मतलब है स्मरण रखना? क्या आप खुदा को भूल जाते हो? स्मरण रख, इसका क्या मतलब है? भूल जाते हो क्या आप? स्मरण रखने का सीधा सा मतलब है, जब तुम कोई निर्णय ले रहे हो तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए खुदा क्या सोचेगा, ये सही है गलत है। हमें लगता है याद रख, इसका मतलब खुदा को बस याद रखना चाहिए, खुदा को भूलना नहीं चाहिए। सवेरे उठे, खुदा बाप तू मेरी सहायता करना, मेरी आगे मदद करना, सब चीज़ों में मदद करना, प्रभु मैं यहाँ के ले जा रही हूँ, वहाँ के ले जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। रात में आए, प्रभु धन्यवाद तूने बचाया, ये स्मरण रखना ना। स्मरण रखना ये भी है कि जब दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो कैसी बात मेरी जुबान से निकल रही है, याद रखना वो न्यायी है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। अपनी जवानी में किसको याद रख? परमेश्वर को याद रख। जब निराशा की बातें आई तो याद करो परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा है। जब कोई कह रहा तुम नहीं कर पाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, उसी समय याद करो खुदा बाप तूने क्या कहा है। मत डर, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे